बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज आपके साथ एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग बनने जा रहा है ये। इसको आप एंड तक लाजमी देखिएगा और इसको शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें। जी दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़। जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंस किया है कि वो गैर कानूनी रहायशी स्कीमों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे जो LDA के प्लान के मुताबिक या रूडा के प्लान के मुताबिक अप्रूव नहीं हो सकती। उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उनको रोका जाएगा, उनको मज़ीद डेवलपमेंट करने से रोका जाएगा और हर तरीके से उनकी हौसला शिकनी की जाएगी, उनको आहनी हाथों से लिया जाएगा और कानून हरकत में आ चुका हुआ है। इस बारे में आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में रूडा ने सख्त एक्शन लिए हैं। वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ गई हैं और वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश की है और इसमें उन्होंने वो हरबे आजमाने की कोशिश की है जो इनको शायद बहुत अरसा पहले, नाजरीन बहुत देर पहले आजमा लेने चाहिए थे और लोगों का बहुत ज़्यादा सरमाया डूबने से बच जाना था। लेकिन आपको पता है कि यह पाकिस्तान है, यहाँ पर कानून की आंखों पर जैनवन पट्टी लगी हुई है। कानून वाकई यहाँ पर कुछ नहीं देखता, या फिर यहाँ पर दो मुख्तलिफ कानून है। गरीबों के लिए कोई और कानून है और अमीरों के लिए कोई और कानून है। कमज़ोरों के लिए कोई और कानून है और पावरफुल लोगों के लिए कोई और कानून है। ये चीज़ें आप सबको पता है, मैं सिर्फ आपको ज़हन नशीन कर रहा हूँ और आपको आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी जगह है कि जो भी गरीब बंदा या अमीर या जो भी इससे बिलोंग करते हैं, उनकी कोशिश क्या होती है, यहाँ पर गरीब लोग ज़्यादातर लुट जाते हैं। अमीरों को तो वो उनकी तो वो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह बनती हैं, लेकिन जो असल एंड यूज़र होते हैं उसका क्या हाल होता है कि वो एक मरला, 2 मरला, 2.5 मरला, 3 मरला, 4 मरला या 5 मरला का कोई प्लाट वगैरह किस्तों पर ले, फिर उसको घर बनाए और वो अपनी औलाद को देकर इस दुनिया से चलता बने। यही हर बंदे का ख्वाब होता है और इसको पूरा करने के लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देता है। कोई अपने बीवी का जेवर बेचता है, कोई अपनी माँ का जेवर बेचता है, कोई औरतें अपनी जेवर वगैरह बेचती हैं। सारा ख़ानदान मिलकर एक घर बनाने की कोशिश में सारी ज़िंदगी किस्तें भरते रहते हैं। लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि जी ये जगह LDA से अप्रूव्ड नहीं थी, मुतलका किसी TMA से या रेगुलर बॉडी से अप्रूव्ड नहीं थी, इसलिए इसको अप्रूवल नहीं मिलेगी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी। जो भी यहाँ पर घर बनाएगा उसको जी मुतलका डिपार्टमेंट आकर गिरा देगा, उसको रेगुलराइज नहीं होने देगा। तो ऐसी बहुत सी मिसालें माजी में भी मौजूद हैं और इस वक्त भी आपको मिल सकती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ें इस वक्त रूडा करने जा रहा है या LDA करने जा रहा है, ये उस वक्त कहाँ होते हैं जब ये हाउसिंग सोसाइटीज़ इलीगली आती हैं, जगह पर कब्ज़ा करती हैं या जगह ख़रीदती हैं। जैसे भी आपको पता है कि यहाँ पर कई लोगों की जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे ही आ गई हैं जो आज तक लिटिगेशन के अंदर हैं। इसमें बहुत बहुत बड़ी सोसाइटीज़ मौजूद हैं। अब मैं किसी का नाम क्या लूँ, सबका पता है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। लाहौर जैसे शहर में जो पंजाब का दारो खिलाफ है, यहाँ पर भी आपको अंधाधुंध गैर कानूनी और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ मिलेंगी। अब LDA ने या मुतलका बॉडी ने क्या तरीक़ेकार पकड़ा हुआ है कि ये कोई भी सोसाइटी आती है, वो बनने जाती है, वो डेवलपमेंट शुरू कर देती है विदाउट अप्रूवल। तो ये एक अखबार पकड़ते हैं, उसमें सोसाइटी का नाम लिखते हैं, अवामुल नास को आगाह किया जाता है कि फ़लाँ सोसाइटी जो है वो LDA से अप्रूव्ड नहीं है या TMA से अप्रूव्ड नहीं है या मुतलका बॉडी से अप्रूव्ड नहीं है। आप यहाँ पर प्लॉट लेने से बाज रहें, ना खरीदें, अपना सरमाया डूबने से बचाएं। बस ये होती है इनकी कार्रवाई। इन्होंने ये कार्रवाई अखबार में दे दी और इनका फ़र्ज़ पूरा हो गया। ये वहाँ पर बैठकर उसी अवाम को, जिसको वो डेवलपर और हाउसिंग सोसाइटी वाले लूट रहे होते हैं, उन्हीं के टैक्सों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन इनका ज़रा भी हिलने को दिल नहीं करता। इनके कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। और क्या होता है, हाउसिंग सोसाइटी वाले लिख देते हैं जी TMA से अप्रूव्ड, LDA से अप्रूव्ड, आएँ प्लाट लें, 5 साल प्लान है हमारे पास, 3 साल प्लान है, 7 साल प्लान है, 2 साल प्लान है। तो इस तरह करके वो जो है प्लान मार्केट में लॉन्च करते हैं। उसको देखते हैं कि जी ये LDA से अप्रूव्ड है, बस यहाँ से लेना शुरू कर दो। कई ऐसे बेचारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि यह क्या मैकेनिज़्म है इसका, ये कौन सी साइंस है
ये तो अगर आप इसको नहीं खरीदना जानते या आप इसको नहीं पता लगवा सकते कि ये जेन्युइन है नहीं है, अप्रूव्ड है नहीं है, क्योंकि अक्सर जगह पर आप देखेंगे कई हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनके बहुत बड़े नाम हैं, वो ब्रांड बन चुके हुए हैं, वो अपने कुछ ब्लॉक्स उनके ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं, फिर वो एक्सटेंशन में चले जाते हैं और लोगों को पता होता है कि इन्होंने पहले डिलीवर किया हुआ है, तो वो उसमें फिर जो है जाकर दोबारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। न्यू बायर्स भी आते हैं क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड देख चुके होते हैं, माजी का काम देख चुके होते हैं, और मार्केट में फिर डेवलपर का आपको पता है कि एक व्यवहार बन गया होता है, उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, तो वो उसके साथ इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब जो है लाहौर का एक मास्टर प्लान 2050 बन चुका हुआ है, जिसमें आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको देखना पड़ता है कि आप जिस जगह पर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर LDA पहले था, फिर उसके साथ TMAs होती थी, अब रूडा भी आ गया, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक ऐसी रेगुलर बॉडी आई है जिसने आपको मज़ीद जो है आगे जाकर बहुत परेशान करना है। अगर आपने देखभाल करके इसके टेरिटरी के अंदर आने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की, तो हो सकता है कि आपका सारे का सारा सरमाया डूब जाए। लेकिन मेरा मुतल्लिका अदारों से भी इसी व्लॉग के थ्रू गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर जो सोसाइटीज़ अप्रूव्ड नहीं है या उनकी कोई लिटिगेशन क्लियर नहीं हो सकती या उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके प्रोग्राम्स के मुताबिक नहीं है, तो आप उनको रोकें, उनको कंडेम करें और लोगों का मज़ीद सरमाया उसमें डूबने से बचा लें। उनके जो गेट्स बने हुए हैं, उनकी जो लोकेशन वगैरह उन्होंने बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर तोड़ फोड़ करें, उसको रोकें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जी मैंने इस सोसाइटी में किसी भी तौर पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, मैं यहाँ से बचूँ, मैं किसी साफ सोसाइटी की तरफ चला जाऊँ। और सेकेंडली ये भी होना चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में जहाँ पर वो लिखा होता है कि ये LDA से या TMA से अप्रूव्ड है, वहाँ पर भी कोई ऐसा मैकेनिज्म लेकर आए कि बायर को पता चल जाए कि वाकई ये जगह LDA से अप्रूव्ड है। थोड़ी सी आपकी अगर आप थोड़ा सा तावन कर लें और थोड़ा सा काम की तरफ ध्यान कर लें, जिस काम के लिए आपको ये महकमे ने मुलाजमत दी है, उसके साथ थोड़ा सा जो रिज़्क आप खाते हैं हलाली कर लें, तो बहुत ज़्यादा दुनिया तबाह होने से बच सकती है। अभी एक बहुत बड़ी सोसाइटी के ख़िलाफ़ पिछले दिनों में रूडा ने और LDA ने मुश्तरका कार्रवाई की है, और आपको पता है कि बड़ी उसकी बाज़गश्त हुई है, बहुत बड़ा बिल्डर्स हैं जिनकी वो हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसका क्या नतीजा निकला है कि उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस आमने सामने थी, फिर ACCT को भी मार पड़ी, उसमें डिप्टी डायरेक्टर रूडा को भी मार पड़ी, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनको वहाँ पर तजलील का सामना करना पड़ा। और फिर क्या हुआ है, वही काम कि जी पर्चे कटवा दो, पर्चे कट गए हैं, अब उनको गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कौन करेगा? गिरफ्तार कोई भी नहीं करेगा। मुतल्लिका सोसाइटी के जो ओनर हैं वो कह रहे हैं कि मेरी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, तो हमारा तो ऐसा किसी के ख़िलाफ़ भी कोई भी मूड नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुतल्लिका वज़ीर हाउसिंग सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने इस सोसाइटी की तरफ इशारा करते हुए, बल्कि उन्होंने साफ ही कहा कि रिवर एज हाउसिंग सोसाइटी जो बाद में पार्क व्यू विला बनी थी और उसके बाद पार्क व्यू सिटी के नाम से वो बिज़नेस कर रही थी होकर न्याज बेग की लोकेशन के ऊपर, शाहपुर कांजरा के करीब, वहाँ पर उन्होंने 746 कनाल, जिसके तकरीबन 4 या 5 ब्लॉक्स बनते हैं, वही LDA से अप्रूव्ड थे, जिनके नाम रोज ब्लॉक, जैस्मिन ब्लॉक, टोपाज, सफायर और एक दो और हैं। बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि वही ब्लॉक्स जहाँ पर शुरू से 745 कनाल में के अंदर घर वगैरह बने हुए थे, वही LDA से अप्रूव्ड हैं, वही आगे चलेंगे। और जो जगह रूडा के अंदर आ चुकी हुई है या लाहौर मास्टर प्लान 2050 के मैप के अंदर आ चुकी हुई है, वो बड़ी सख्ती के साथ उसको हर जगह से कंडेमनेशन मिल रही है और उसको किसी भी जगह से अप्रूवल नहीं मिलनी। और यही जो फार्मूला है वो लग गया रिवर एज साहब का और पार्क व्यू सिटी मौजूदा हाउसिंग सोसाइटी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ, क्योंकि इसमें रोज, ट्यूलिप, जैस्मिन, टोपाज और सफायर ब्लॉक्स जो थे वो अप्रूव्ड थे। और इसके अलावा जो बाद में आए हैं, जैसे डायमंड ब्लॉक आया था इनका, फिर गोल्ड ब्लॉक आया, फिर ट्यूलिप एक्सटेंशन आई, और इस तरह और भी बहुत ज़्यादा इन्होंने जगह जो है इन ब्लॉक्स के नाम पर LDA की मंजूरी का बगैर एक्वायर की
और उसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह की, उसको डेवलप किया। लोगों के पास वो जो थे डाउन पेमेंट्स के ऊपर भी बिके। उसमें ओवरसीज़ ब्लॉक भी एक बना जिसको इन्होंने ओवरसीज़ के लिए बेचा और इसकी बड़ी ज़्यादा तशहीर वगैरह हो चुकी हुई है। तो मियां असलम इकबाल ने दावा किया कि तकरीबन 50 अरब रुपया इस हाउसिंग सोसाइटी में लोगों का डूब गया है। ये सरमाया उनको अब किसी तरीके से भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम जो है इस सोसाइटी के ओनर जनाब अलीम खान साहब से उम्मीद करते हैं कि वो इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। अगरचे गवर्नमेंट इसको अभी रिकग्नाइज़ नहीं कर रही या इसको अप्रूवल नहीं दे रही या इसको किसी भी जगह से अप्रूवल नहीं मिलती, तो नेक्स्ट प्लान जो है अलीम खान साहब का लोगों के सामने आना चाहिए। उनको अपने बायर्स, अपने इन्वेस्टर्स और अपने जो बिज़नेस में जो इनके आकर लोग खरीद रहे हैं इनकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जगह वगैरह या ख़रीद चुके हुए हैं या उनके पास कोई किस्तों के प्लान्स वगैरह हैं, तो उनको वो उनके स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर करें। अब आपको पता है कि लोगों की जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की यहाँ पर इन्वेस्ट हो चुकी हुई है। अब उनके पास आगे कोई भी चारा नहीं है। वो क्या करेंगे, किसको जाकर कहेंगे, किसकी माँ को माँ कहेंगे। अब कोई भी उनको इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। ना गवर्नमेंट उनको किसी भी तरीके से कंपनसेट करेगी और ना ही मुतलका अदारा करेगा, क्योंकि LDA बस वो इश्तहार जो मैंने आपको बताया अखबार में देकर बड़ी उलझिमा हो जाता है कि हम तो इश्तहार में ख़बर दे चुके हुए थे, चूँकि आप लोगों ने अखबार से नसीहत नहीं ली थी। अब आपका जो पैसा है वो डूब गया। बाद में आप अदालतों में जाएंगे, नैब में जाएंगे, जगह जगह पर आपको जाना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ों में पहले ही आपको जो है आगाह रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत संगीन इल्ज़ामात लगे हैं अलीम खान साहब पर और उनकी हाउसिंग सोसाइटी पर कि इन्होंने तकरीबन कोई 700 कनाल अराज़ी के ऊपर कब्ज़ा किया है, जिसमें रूडा और इरिगेशन डिपार्टमेंट की अराज़ी थी। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक यहाँ पर कैनाल गुजरती थी, अब मौजूदा दौर में तकरीबन वो गंदा नाला ही कहा जाता था। इसको भी उन्होंने बताया कि वो 1.5 किलोमीटर उसकी लेंथ थी, लंबा था, और तकरीबन 150 फुट वो चौड़ा था। तो उन्होंने इसको ऊपर भी मट्टी वगैरह डालकर उसको फिल किया, उस पर रोड्स वगैरह बनाए, उसको बेचा, उसकी प्लॉट्स वगैरह की कटिंग की, उनके ऊपर घर वगैरह बन चुके हुए हैं और वो लोग वहाँ पर आबाद हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू जो हैं उनके रिकॉर्ड के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं जो मैं बता रहा हूँ। और ये मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है और मुतलका जो सोसाइटी है वो क्या कर रही है। लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखने वाली चीज़ है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ है, उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो चीज़ें अभी तो लोगों को डिलीवर हो चुकी हैं, इसके अलावा जो जगह सोसाइटी का पास मौजूद ही नहीं है, वहाँ पर उन्होंने 10 से 15 हज़ार एक्स्ट्रा प्लॉट्स जो हैं वो बेच दिए हुए हैं। तो रूडा ने और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने तकरीबन इस सोसाइटी से 55 कनाल अराजी जो है वो एक्वायर कर ली है। उसके राउंड अबाउट नंबर 4 से आगे उन्होंने जो है वो कब्जा वगैरह करना शुरू कर दिया है। 2 नामजद और 200 नामालूम लोगों के खिलाफ यहाँ पर पर्चे वगैरह कट चुके हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप आगे से कोशिश करें कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें आपको पता हो कि ये सोसाइटी क्लियर है या नहीं है, LDS अप्रूव्ड है या नहीं है। आप डीलर की बात ना सुना करें, आप सीधा LDA से जाकर पता करें। विंडो 1 से आपको सब कुछ पता चल जाता है। अगर उसका सिलसिला कोई TMA से पता लगता है या RDA से या MDA से, इसी तरह CDA से, KDA से, कराची की बात कर रहा हूँ, तो ख़रीदने से पहले आंखें बंद ना किया करें, उसकी खूबसूरती पर ना मरा करें, उसका जाकर पूरा पता करा करें कि ये जगह क्लियर है जो मैं अपने बच्चों से के मुंह से और अपने मुंह से और अपने दिल की ख्वाहिशों को मारकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगा हूँ, क्या ये जगह कल को मुझे मिलेगी। ये सारे सवाल जो आप बाद में लोगों से करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, या कोई लोग ये सदमा ही नहीं बर्दाश्त करते, तो ऐसे सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले कोशिश कर लिया करें अपना सरमाया लगाने से, या फिर इतना सरमाया इकट्ठा किया करें कि आप डाउन पेमेंट पर ही जो है वो मौके के ऊपर ही अप्रूव्ड ब्लॉक्स के अंदर
अपनी जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीदने की कोशिश किया करें, ताकि आप कल को किसी लिटिगेशन या किसी भी डिस्प्यूट के सामने ना जाएं। ऐसे लोगों के बारे में, जो ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिसके ऊपर लोगों को ख्वाब वगैरह दिखाए जाते हैं और बाद में चीज़ उनको कुछ भी नहीं मिलती, सिर्फ दिलासे मिलते हैं या टाइम मिलता है, कल आ जाना, परसों आ जाना, 10 दिन बाद आ जाना, 6 महीने बाद आ जाना, 1 साल बाद आ जाना, 2 साल बाद आ जाना, 10 साल बाद आ जाना, फिर कभी भी ना आना। तो ये चीज़ वो होती है कि जो लोगों को थका देती है। पहले वो पैसा अपना तबाह करते हैं, बाद में वो तरीहें। अदालती निज़ाम भी हमारे जो हैं उनसे भी बदस्ता गुजारिश है कि वो भी जो है इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को, इन माफियाज़ को नकेल डालें। इनके ऊपर अगर कोई केस वगैरह आता है तो उसको मिनिमम जल्द से जल्द जो है कोई ऐसा कानून बिल पेश किया जाना चाहिए पार्लियामेंट में, उसको मंजूर करवा कर इनकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए। तो सियासतदान जो हैं वो भी सोसाइटी का ही पार्ट हैं, वो वोट लेकर आते हैं ऐवान के अंदर। तो उनसे भी गुजारिश है कि इन चीज़ों के ऊपर वो गौर करें। उनकी आवाम अरसों से लुट रही है और उनको कोई भी बचाने के लिए कानून सामने नहीं आ रहा, और कोई ऐसा सख्त कानून अभी तक वज़ा नहीं किया जा सका कि ऐसे फ्रॉडियों और धोखाबाजों और कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट जो है, अगर वो कोई हरबा इस्तेमाल करते हैं, किसी को लूटते हैं, कोई झांसा देते हैं, 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी का, इलीगल हाउसिंग सोसाइटी का, अनअप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी का, जो वो लोगों के आगे बेचते हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको 100 साल की कैदें होनी चाहिए, ताकि वो जिस पैसे को लोगों से लूट कर इंजॉय करना चाहते हैं उसका वो मज़ा ही ना ले सकें, वो उनके किसी काम ही ना आ सकें। तो ऐसी सज़ाएं मुतारफ़ करवाई जाएं और कोई कानून वज़ा किए जाएं कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ अप्रूव्ड हैं। तो मेरी दोस्तों आपसे भी गुजारिश है कि आप भी लालच ना किया करें और आंखें खोलकर अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखा करें। अब आपके सामने लाहौर में ये बहुत बड़ा जो है वो फड्डा बन चुका हुआ है गवर्नमेंट का और हाउसिंग सोसाइटी का। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसके अंदर से निकलता है, क्या लोगों को उनका सरमाया वापस मिलता है, नहीं मिलता, क्या उनको रूडा अप्रूव्ड करके देता है उनकी जगह या नहीं देता। क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि ये ग्रीन एरिया है, यहाँ पर ज़रई ज़मीन है जहाँ पर वो खेती बाड़ी की जा सकती है, क्योंकि ये दरिया के बिल्कुल अंदर है। दरिया के बेड के अंदर जाकर उसको मिट्टी से भरकर वहाँ पर उन्होंने प्लॉट्स वगैरह बनाए हैं। तो ये टेक्निकलिटी देखें, और इस तरह की बहुत सी टेक्निकलिटी। ये तो अभी एक सोसाइटी निकल के आई है, चलें ये समझ लें कि अलीम खान के साथ कोई इनकी ज़ाती रंजिश भी हो सकती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो सकती है। अभी इनको जाकर ख्याल आया है कि अलीम खान की सोसाइटी गलत है या किसी और सोसाइटी के बारे में ये प्लान कर रहे हैं कि वो गलत है। इनको चाहिए कि वो पिछले जितने भी अफसरान जिनकी इमा पर या जिनके दौर के अंदर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो LDA से अभी तक अनअप्रूव्ड हैं, इलीगल हैं, उनको चलने ही ना देते, उनको रोकते, उनको कंडेम करते, उनको जेल के अंदर लेके जाते। लेकिन कानून नहीं है, कानून नहीं बना हुआ, इसका फ़ायदा लेते हैं लोग, स्टे ले आते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी स्टे चलता रहता है। स्टे के ऊपर ही हाउसिंग सोसाइटी वाला बंदा जो है वो अपना तो पैसा इकट्ठा करके निकल गया होता है, फिर गया होता है। LDA ना बिजली देता है, ना गैस देता है, ना दूसरी कोई फैसिलिटीज़ यूटिलिटीज़ जो लोगों को चाहिए होती हैं, जिसके उन्होंने ख्वाब दिखाए होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ लोगों को फिर नहीं मिलती। तो ये मुस्तकबिल की जो ऐसे झंझट हैं, ऐसी परेशानियाँ, उनसे आप भी बचा करें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने शहरियों की माल की हिफाजत के लिए भी कोई कानून जो है वो वज़ा करें और उसके ऊपर सख्ती से जो है वो अमल दरामद करवाएं। जिस तरह अब रूडा एक्टिव है, इस तरह LDA को भी एक्टिव होना चाहिए था। अब गुजारिश है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि वो जो विक्टिम्स हैं इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के, जिन्होंने इनको लूटा है, उनके लिए भी कोई कानून जो है वो उसको लेकर आएँ या उसके ऊपर कोई कमेटी बनाएं जो मौसर इकदाम करें और लोगों को उनका सरमाया जो है वो वापस दिलवाने की कोशिश की जाए। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं।
अगले व्लॉग तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।